तभी मैंने पहचान लिया क्योंकि मेरा नाम भी डोलेश ही है। अरे क्या बात कर रहे हो? इसीलिए मुझे ध्यान आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैंने आपकी वीडियोस देखी है। यस। अरे वेलकम टू वन मोर व्लॉग फ्रॉम लंदन। तो अगर आप लंदन के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, ये वाला व्लॉग पूरा देखिए। इस वाले व्लॉग में मैं आपको कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जिस हॉस्टल में मैं रहा, जिस प्रॉपर्टी में मैं रहा, आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। लोकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आप कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जो मेरी ट्रिप है यूके की, दैट इज़ ऑलमोस्ट फॉर 30 डेज़। मेरे को लगभग 12 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज आपके लिए एक ये ट्रैवल गाइड बनती है और आपको सच बता रहा हूँ, जो टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको यूज़ कीजिए और आप ना जाने कितने पाउंड्स बचा सकते हैं। शुरुआत करें व्लॉग की? नहीं, आपको जिस प्रॉपर्टी में रहा, आपको उसका इंटीरियर भी दिखाने में पूरा दिखाने वाला हूँ। और देखिए दिन की शुरुआत इन नज़ारों के साथ। टाइम डिफरेंस आपको बता दूँ, दिस इज़ 4.5 आवर्स अहेड। अभी लंदन में, अगर लंदन में राइट नाउ इट इज़ 12 o'clock, तो इंडिया में बज रहे हैं दोपहर के करीब 4:30। सो दैट इज़ द डिफरेंस। शुरुआत करें? नहीं, ऐसे नहीं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। आपके लिए एक स्पेशल लंदन ट्रैवल गाइड। पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको बताऊंगा कि आपको लोकल ट्रांसपोर्ट में क्या क्या कैसे ट्रैवल करना है, आपको क्या क्या चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट सेविंग। कहना पड़ेगा लंदन की बात ही कुछ और है। तो यहाँ से आपके लिए पूरा मैं आपको इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे, यहाँ आपको नीचे ये पब का ऑप्शन दिया गया है, आपको एंट्री। अब आगे चलेंगे, जितना देखिए, जितना शॉर्ट में हो सकता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे जो स्टे है, जो प्रॉपर्टी है, रूम्स हैं, दैट इज़ ऑन फर्स्ट फ्लोर। इस तरफ आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर 2 वॉशरूम आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग रूम्स हैं। अगर आप देखोगे, रूम नंबर 8 आई गेस 3 या 4 है, जिसके अंदर अलग अलग डॉर्म्स हैं। तो इस तरफ जो रूम मेरे को मिला है, दैट इज़ रूम नंबर 6। आप देखोगे इसमें टोटल 15 डॉर्म्स हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों ने चेकआउट किया है। तो यहाँ पर अभी क्लीनिंग वगैरह हो रही है। जो मेरा बेड है, दैट इज़ बेड नंबर 20। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो। और यहाँ पर आपको लॉकर्स, तो जो भी आपके वैल्यूएबल आइटम्स हैं, मैंने लॉकर नंबर 9 में अपना जो मेन आइटम्स हैं वो सब रख रखे हैं। इस तरफ आप देख लीजिएगा, ये हो गया। अलग अलग कैटेगरी के 15 बेड्स आपको मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे सब। और कॉस्टिंग उसी हिसाब से चेंज होती है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। मेरे हिसाब से विद इन अ वेरी लिमिटेड बजट, ये मिरर हो गया, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँ। मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी नाइस। प्लस इस तरफ भी वॉशरूम आपको दिखा दूँ। ये शावर हो गया, यहाँ पर सब टॉयलेट वॉयलेट, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी आपको चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर मेरे हिसाब से ये बहुत सही है। प्रॉपर्टी का नाम है द क्राउन पब लव। लोकेशन आपको बता दूँ, दिस इज़ लेवेंडर हिल, बैटरसी। प्रॉपर्टी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सोच रहे हो कि कॉस्टिंग जो मैंने पे किया है फॉर 1 बेड पर नाइट, इट इज़ अराउंड 25 पाउंड्स। तो लगभग आप मान लीजिए 2500 INR। और यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि मेल का अलग, फीमेल का अलग। मेल फीमेल दोनों एक ही डॉम में रह सकते हैं। येस। तो अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो, होटल का आप मान लीजिए डिसेंट टू डिसेंट होटल पर नाइट 7000 कम से कम मेरे हिसाब से। तो अगर आप हॉस्टल चूज़ करना चाहें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। अब यहाँ से सफ़रनामा शुरू करने जा रहे हैं। इस वाले व्लॉग में मैं आपको इम्पॉर्टेंट 3-4 टूरिस्ट अट्रैक्शंस, बकिंगम पैलेस, लंदन आई मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस टावर ब्रिज आपको दिखाऊंगा, एंड ऑल्सो बिग बैन। अब सबसे बड़ी बात है लोकल ट्रांसपोर्ट प्लस अंडरग्राउंड ट्यूब। आपको वो कैसे यूज़ करना है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, अब आपको वो बताया जाएगा। ये देखिए, ये डबल डेकर बस आई ना, इसमें अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एकदम चीपेस्ट से चीपेस्ट कॉस्ट पे आप कैसे लंदन एक्सप्लोर कर सकते हो। खाली बस हेडफोन लगाए रखिए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन, और मेरे साथ आज मैं आपको लंदन पूरा घुमाने वाला हूँ। एक अलग ही वाइब आती है। दिस इज़ 156 एंड दिस इज़ गोइंग टू वॉक्सहॉल। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप लंदन घूमने आ रहे हो, इस ऐप के बिना आप लंदन या यूके एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दिस इज़ ऐप का नाम है सिटी मैपर। तो आप अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ लोकेशन डालनी है कि मेरे को कहाँ जाना है।
फॉर एग्जांपल आपको दिखाने की मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, दैट इज़ बकिंगम पैलेस। सबसे पहले अपने को जाना है यहाँ। तो यह ऐप आपको बताती है कि आप बस के थ्रू कितना टाइम लगेगा, कॉस्टिंग कितनी लगेगी, दिस इज़ पर पर्सन। हाँ, कि अगर आप ट्यूब लेना चाहें तो ट्यूब से कितना पैसे लगेंगे, सब आपको ये यहाँ पर पूरा डिटेल में शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे को जाना है बस से, सो बस चाहिए मेरे को 137। अब ये ऐप आपको पूरा दिखाती है कि आपको पहले वॉक टू क्वींसटाउन रोड इज़ दैट साइड। तो मेरे को वहाँ पर 6 मिनट्स वॉक करना है, फिर मेरे को बस लेनी है 137 और फिर 28 मिनट्स की मेरी बस राइड है, जिसमें मेरे को ट्रैवल करना है 13 स्टॉप्स। अगर आप देखोगे, ये देखो, फिर ठीक है। फिर मेरे को उतरना है हाइड पार्क कॉर्नर स्टेशन पे और वहाँ से मेरी 12 मिनट की वॉक है टू बकिंगम पैलेस। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ से करंट लोकेशन से अगर मैं बकिंगम पैलेस के लिए उबर लेता हूँ तो दिस इज़ 22 पाउंड्स, लगभग आप मान लीजिए 2200 रुपये। और यहाँ पर अगर मैं लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो मैं कितनी कॉस्ट में पहुँच रहा हूँ, 1 पाउंड 65 पेंस। आप डिफरेंस देख रहे हो, यही है कि आपको यहाँ पर वॉक करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है बट पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले मैं आपको बस जर्नी दिखाने वाला हूँ, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा अंडरग्राउंड ट्यूब भी दिखा पाऊँ। तो अगर आप देखोगे, मैं जो सबसे पहला इसने सजेस्ट किया है 137, अब मैं आपको पूरा ये रूट एक्सप्लोर करके अब मैं आपको पूरा यहाँ से बकिंगम पैलेस ले जाने वाला हूँ। ये ऐप सच में मेरे को बहुत पसंद आई है और ये यूके में, लंदन में भी अवेलेबल है, ग्लासगो, मैनचेस्टर, लिवरपूल, जहाँ भी आप जा रहे हो सब जगह ये ऐप अवेलेबल है। 6 मिनट्स की वॉक होती है शुरू। अब लोग आपको कहेंगे कि आपको चाहिए ऑयस्टर कार्ड, अगर आप मुझसे पूछो आपको नहीं चाहिए, मैंने ऑयस्टर कार्ड लिया ही नहीं है। ऑयस्टर कार्ड पर पर्सन की कॉस्ट है 7 पाउंड्स। अगर आप 10-15 दिन घूमने आए, आपने यूज़ किया, फिर वो जो कॉस्ट है 7 पाउंड्स दैट इज़ नॉन रिफंडेबल, तो वो आपके 700 रुपये हो जाएंगे, बिल्कुल बेकार। अब आपको क्या करना है, आपको कैरी करना है फॉरेक्स कार्ड लोडेड विद GBP, जो मैं कर रहा हूँ। हर जगह टैप कीजिए, लोकल ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर कहीं भी कैश यूज़ नहीं होता। तो फॉरेक्स कार्ड लाइए लोडेड विद GBP, और जब भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे बस में, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो टैप कीजिए और आपकी पेमेंट हो जाती है। आप सोचिए, यहाँ से मैं बकिंगम पैलेस सिर्फ 1 पाउंड कुछ 85 पेंस में यहाँ से मैं पहुँचने वाला हूँ। बट यही है, यहाँ का क्या है, वेदर इतना अच्छा है ना, तो वॉक करने में भी मज़ा आता है। यहाँ की जो धूप है, आप मानिए जैसे दिल्ली में आपको धूप लगती है ना दिसंबर की, यहाँ की धूप भी इतनी सही लगती है। बट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारा स्टॉप क्वींसटाउन रोड, और आपको इस तरफ दिखाऊं, जो हमारी बस है 137 फॉर मार्बल आर्च, वो यहाँ पर आ चुकी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको बोर्ड करना है, अपना फॉरेक्स कार्ड लीजिए, येस यू हैव टू जस्ट टैप, डन मैम, एंड द पेमेंट इज़ डन, दैट्स ऑल। यहाँ पर ये प्रोसेस इतना सिंपल है। छोटी सी बस जर्नी के बाद अब मैं वॉक कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन हिल। यहाँ से आप करीब 5-10 मिनट वॉक कीजिए और आप पहुँच जाएंगे बकिंगम पैलेस। अब जो रूट मैंने आपको दिखाया, चॉइस आपकी है, आप ट्यूब से आना चाहें, बस से आना चाहें, दोनों मिक्स करके आप आना चाहें, दैट इज़ टोटल चॉइस इज़ टोटली योर्स। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पैसे जो कटते हैं वो डिफरेंट जर्नीज़ के नहीं है, वो है आप कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। और बिकॉज इट इज़ गवर्नमेंट ऑपरेटेड, तो आपका फॉरेक्स कार्ड बिल्कुल सेफ़ है, वहाँ पर कोई चिंता नहीं। और डेबिट का आपको तुरंत मैसेज नहीं आता, मैसेज आएगा आपको कुछ मतलब अराउंड विद इन 24 आवर्स आप कह सकते हो। और अगर आप 2-3 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हो, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि हर किसी के पास अपना खुद का फॉरेक्स कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप वाइब देखिए, जितने लोग हैं, जितने आप ये टूरिस्ट देख रहे हो ना, ये सब वॉक करके जा रहे हैं टूवर्ड्स द पैलेस। अब हम पहुँच चुके हैं बकिंगम पैलेस, जिसको पहले नाम दिया गया था, पहले कहा जाता था बकिंगम हाउस। इसकी जितनी हिस्ट्री की बात करें उतनी कम, अराउंड आप मान लीजिए मोर देन 750 रूम्स एंड इट हैज़ गॉट द लार्जेस्ट प्राइवेट गार्डन इन होल लंदन।
आप यहाँ पर ये सब देख सकते हो। टूरिस्ट आप देखिए यहाँ पर, आप कितना टूरिस्ट है। एक बार पूरा मैं आपको 360 व्यू दिखा दूँ यहाँ पे सब आसपास, तभी मैं कहूँगा यहाँ पर जो एम्बियंस है काफ़ी पीसफुल। बस एक प्रो टिप आपको दे दूँ, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो फोटोग्राफी वगैरह के लिए, ध्यान रखिए फ़ोटो जो आपको लेनी है इट हैज़ टू बी अपोजिट द सन, अदरवाइज़ आपकी सब फोटोज़ ब्लैक आएंगी। देखो यहाँ खड़े होकर जितनी आप फोटो लोगे सब ब्लैक आएंगी। तो रिमेंबर व्हेन वी आर कमिंग, कोशिश कीजिएगा अगर सन इस तरफ है तो आपको यहाँ खड़ा होना है और फ़ोटोज़ लेनी है। बट आप देखिए ये मेरा एक सपना पूरा हो गया। यहाँ पे आके भी मैंने फ़ोटो खिंचा ली। इंस्टाग्राम पे मैं सब फ़ोटो स्टोरीज़ अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हो। एक लाइक ज़रूर बनता है इस व्लॉग के लिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ा आ गया भाई साहब। #डोलेश इन UK। 15 मिनट्स की वॉक करने के बाद अब मैं पहुंचा हूँ टूरिस्ट अट्रैक्शन नंबर 2। तो दिखा दूँ आपको, इस तरफ आप देख सकते हो द लंडन आए, और इस तरफ आप देख सकते हो बिग बेन, जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1889 के आसपास। क्लॉक टावर जिसे कहा जाता है। और आप जो ये रिवर देख रहे हो दिस इज़ रिवर थेम्स। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्रूज़ टूर वगैरह वो सब आप कर सकते हो। इतनी ज़बरदस्त भूख लगी है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रॉबेरी योगर्ट और उसके साथ वेज सैंडविच की कॉस्ट है 200 रुपीज़, योगर्ट की कॉस्ट है 150 रुपीज़ इन INR। और टूरिस्ट अट्रैक्शन का बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर पानी के स्पॉट्स नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर्स के, ना प्यूरीफायर ना कोल्ड वाटर, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक पानी की बॉटल जो मैंने देखा है मिनिमम 250 रुपीज़ की। सोचिए पानी 250 रुपये का है, क्या बचेगा यार। और सैंडविच भी बस काम चला हुआ है, या कुछ तो खाना पड़ेगा। इतनी वॉक कर रहे हैं। सोचो मैं बकिंगम पैलेस से यहाँ तक लगभग 15 से 20 मिनट की वॉक करके आया हूँ। बट मैंने आपसे कहा वॉक अच्छी लगती है, धूप की वजह से, वेदर की वजह से। और यहाँ खड़े होकर भी फ़ोटोग्राफी कीजिएगा अगर आप देखोगे। बस घूमने में मज़ा आ रहा है, इतना कैसे। अब मुझे जाना है बिग बेन से टावर ब्रिज। तो वापस हम ऐप पर आएंगे, अगर ऐप पर आप देखोगे तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन शो करेगा। अगर आप अंडरग्राउंड लेके जाओगे तो इट इज़ अराउंड £2.50। आपको बता दूँ, ये देखिए यहीं पर ये अंडरग्राउंड स्टेशन है। बट बिकॉज क्या है, ट्रेन में डिले दिखा रहा है तो मैं करंटली ट्रेन नहीं लेने वाला, मैं लेने वाला हूँ बस। अगर आप देखोगे यहाँ पर C10 और 188, तो बस से अगर आपको लगेंगे £1 65 सेंट्स 39 मिनट्स। तो मैं ये C10 लूँगा। आप देखिए अब यहाँ से मेरे को वापस वॉक करना है टू सेंट थॉमस हॉस्पिटल फॉर 9 मिनट्स, फिर C10 लेनी है 16 मिनट्स की जर्नी, एंड आई हैव टू गेट डाउन एट दिस स्टॉप, और फिर टावर ब्रिज मेरे को 30 मिनट्स वॉक करना है। यहाँ देख रहे हो ये ऐप आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती है, और जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे ये देखिए ये आपकी जर्नी, आपकी ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब ये मेरे को बताएगा कि मेरे को यहाँ से वॉक करना है, कौन से बस स्टॉप तक पहुँचना है, सब आपको डिटेल्स में बताएगा। आपको बता दूँ दिस इज़ नॉट अ पेड वीडियो, बिकॉज आई लाइक दिस ऐप। इंटरफेस इतना ईजी है, सब कुछ इतना आसान है, इसलिए मैं आपको ये ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ। चलिए वापस वॉक शुरू करेंगे, और अब आपसे मिलेंगे आगे। यहाँ पर आप देखोगे 9 मिनट्स, दैन C10, फिर ये सब स्टॉप्स ये हो गए, और फिर अपने को वॉक करना है। टावर ब्रिज जिसकी शुरुआत हुई थी 1894 में, और आपको पता है इस ब्रिज की स्पेशलिटी, इट कैन ओपन इन बिटवीन। कोशिश हो रही है, वो तो बहुत आगे हो गया है। टावर ब्रिज या कहिए लंदन ब्रिज, बताइए मैंने आपको ओपन होते हुए भी दिखा दिया, अब और क्या चाहिए।
आपको बता दूँ लंदन यूनाइटेड किंगडम एंड इंग्लैंड की कैपिटल एंड वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको लंदन पास का ऑप्शन भी है अगर आप मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्लस टावर ब्रिज का आपको बता दूँ अंदर का भी टूर है, आप इस ब्रिज को अंदर से देख सकते हैं। सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अगर आप वो टूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखो मैं हूँ सोलो ट्रैवलर राइट नाउ, मुझे ज़रूरत नहीं, बट एक टिप ध्यान रखिएगा, अगर आप फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हो, फोटोग्राफी का मज़ा वहाँ ऊपर नहीं है, फोटोग्राफी का मज़ा यहाँ नीचे है। तो यहाँ स्टेयर्स है, आप वहाँ से नीचे आइए और यहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त फ़ोटोज़ आते हैं। एक बार वापस आ गए ऐप पर, अब मेरे को जाना है यहाँ से वापस अपने हॉस्टल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस बसेस के, प्लस अंडरग्राउंड के, ट्यूब के, और प्लस आपको उबर ओला भी शो करेगा। यहाँ से उबर कितना शो कर रहा है, इट इज़ 15+ पाउंड्स, लगभग 1000 रुपीज़। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, मेरे को ट्यूब चाहिए सपोज़ फ्रॉम लंदन ब्रिज, तो ये देखिएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, मेरे को लंदन ब्रिज इस स्टेशन पे उतरना है और फिर वापस बस लेनी है 345, तो ये मेरे लिए डबल मेहनत है। तो फिलहाल ट्यूब में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको बता दूँ प्रोसेस बहुत सिंपल है विथ योर फॉरेक्स कार्ड। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब सिर्फ बस में। अगर आप देखोगे इफ़ आई क्लिक दिस, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मेरे को अगेन वॉक करना है 10 मिनट्स साउथ वॉक के लिए, फिर 344 बस लेके मैं उतरूँगा। मैं यहाँ पे बस लेनी है मेरे को, वॉक्सहॉल बस स्टेशन उतरना है, फिर यहाँ से 77 और 87 बस लेके जो मेरा हॉस्टल है वहाँ से हार्डली 2 मिनट की वॉक पर। तो मेरे लिए दिस इज़ बेटर, कॉस्ट वाइज भी और मेहनत भी, बिकॉज ट्यूब में जाऊँगा फिर मेरी मेहनत होगी प्लेटफॉर्म चढ़ना उतरना प्लस वापस बोर्ड करना। सो दिस इज़ फार बेटर। तो करंटली तो मैं आपको ट्यूब नहीं दिखा रहा, कोशिश करूँगा ट्यूब में आपको आने वाले व्लॉग में दिखा पाऊँ। तो अब मैं आपको बता दूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाय बस ओनली। दिस इज़ 344 और 77 या 87 मेरे को जो मिल जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ से मैं वॉक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी हमारे हॉस्टल पे। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। अगर आप देखोगे मैं कहाँ उतरा हूँ, अपने हॉस्टल के बिल्कुल सामने वाले बस स्टॉप पे, ठीक है। तो बस ये वाला व्लॉग यही ख़त्म होता है। ट्यूब में आपको नहीं दिखा पाया, बट जो ऐप मैंने आपको बताई उसको फॉलो कीजिए और बहुत आसानी से आप ट्यूब भी समझ जाओगे। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट करके या आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। व्लॉग्स देखते जाइएगा, अभी लंदन से आपके सामने और व्लॉग्स आएंगे। शुरुआत की थी कुछ 12 बजे, नाउ इट इज़ 6:10। और आप सोचिए मैंने सोलो ट्रैवल किया तो इतना टाइम लगा, ठीक है। हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। उम्मीद है आपके जितने सवाल थे सब आपको आंसर्स मिल गए। अभी कुछ और बाकी है, व्लॉग्स देखते जाइएगा। अभी मैं आपके सामने सब डिटेल्स एक एक करके और बताने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर, टाटा। दिस इज़ लेवेंडर हिल।